गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाय फ्रेंड, आज मैं अष्टमातृका की पूजा के बारे में बताने वाला हूँ। अभी 22 जून को आषाढ़ नवरात्रि आने वाली है। आषाढ़ नवरात्रि को वाराही नवरात्रि या गायत्री नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। ये गुप्त नवरात्रि है। इस नवरात्रि की पूजा के बारे में आपको किसी से भी चर्चा नहीं करनी है, अपने घर में भी किसी से चर्चा नहीं करनी है। ये बहुत ही गुप्त नवरात्रि है। अगर आप किसी से चर्चा करते हो तो आपकी सारी पूजा का फल शून्य हो जाता है। नवरात्रि मतलब रात्रि में जो पूजा करते हैं हम नवरात्रि के दौरान, शक्ति की, देवी की, महादेवी की, तो वो सारी पूजा एक मंत्र भी, एक छोटा सा मंत्र भी आप बोलोगे तो उसका भी 10 गुना फल मिलता है। लेकिन आप किसी को अपनी पूजा के बारे में बताते हो या चर्चा करते हो तो ये गुप्त नवरात्रि फेल हो जाती है। आपकी सारी पूजा, यज्ञ, हवन जो भी आपने किया हुआ है देवी के लिए वो सब शून्य हो जाता है। मतलब ये नवरात्रि में आपको गुप्त रखना बहुत ही मतलब गुप्त रखना है ये नवरात्रि में आपकी पूजा को। और आषाढ़ नवरात्रि वाराही देवी को समर्पित है। वाराही तांत्रिक देवी मानी गई है और वो सात्विक देवी भी है। वाराही महालक्ष्मी का ही एक रूप है और इसीलिए इसमें 2 फल प्राप्त होते हैं। एक तो लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है और आपके ऊपर जो भी किसी ने मैली विद्या या कुछ किया हो तो वो दूर हो जाता है। तो वाराही नवरात्रि में आप वाराही मंत्र और अष्टमातृकाओं की आपको पूजा करनी चाहिए। ये अष्टमातृकाओं को रक्त बीज, चंडमुंड, महिषासुर, अंधक ऐसे भयानक दैत्यों का विनाश करने के लिए उत्पन्न किया गया था। तो ये बहुत ही उग्र देवी है और वो तांत्रिक पूजा से ही ये प्रसन्न होती है। तांत्रिक पूजा में आपको उनके बीज मंत्र वाले मंत्र करने हैं। और ये गायत्री नवरात्रि है तो आप अष्टमातृकाओं के गायत्री मंत्र भी पाठ कर सकते हैं। मैं अष्टमातृकाओं के बारे में बहुत ही मैं जब मेरे गुरु ने मैं 10वें दौरान में पढ़ता था तब इसकी पूजा के बारे में मुझे बताया था। और तब मुझे इतना मुझे पता नहीं था कि ये कितनी शक्तिशाली है या ये कौन है। बस ऐसे ही मैंने पूजा प्रारंभ करी। मैंने सबसे पहला तांत्रिक विधि बगलामुखी माँ की करी थी और वो भी बहुत छोटी उम्र में। तब इंटरनेट का ज़माना नहीं था और किसी को पता भी नहीं था कि बगलामुखी कौन है। तो ये जो मैं पूजा बताने वाला हूँ वो बहुत पहले मैंने सुनी हुई है और लिखी हुई है अपनी नोट में। तो ये बहुत ही गुप्त है। तो मैं आज आपको वही मंत्र और पूजा के बारे में आपको बताऊंगा। आप अगर इस पूजा को फॉलो करते हो तो आपको गुरु दक्षिणा देनी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। तो आप कोई भी मंत्र यूट्यूब से लेते हो तो आपकी पूजा सिद्ध तभी होगी जब आप गुरु को गुरु दक्षिणा दोगे। तो आपको अगर देना हो, सबसे पहले अगर मेरी पूजा को फॉलो करो तो आपको एक काम करना है कि पूजा ख़त्म होने के बाद जो भी हवन का जो भी है सामग्री पूजा की वो आपको नदी में बहा देनी है। और साथ में अपने गुरु का मेरा मंत्र लिया हो तो मेरे नाम से 1 रुपया और 1 नारियल नदी में बहा देना है कि भाई मैंने इन गुरु को की पूजा को फॉलो किया है और मैं गुरु दक्षिणा के रूप में ये नारियल और 1 रुपया नदी में बहा रहा हूँ। तो आपकी पूजा सार्थक हो जाएगी। अब गुरु दक्षिणा के बिना आपकी सारी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए मैं पूजा से पहले ये बात बता देता हूँ आपको। तो और पूजा की मैं विधि प्रारंभ करता हूँ। पहले अष्टमातृकाओं में कौन कौन सी देवियों का समाविष्ट होता है उसमें हर देव की जो शक्ति ने, नारायणी ने, जो आदि शक्ति ने अपने आप को 8 भाग में बांट दिया है। देवी ने सभी प्रमुख देवताओं को
शक्ति प्रदान की और वही शक्ति की हमें पूजा करनी है। जैसे ब्रह्मा को जो शक्ति सर्जन की मिली है वो ब्रह्माणी से मिली है, वो माता सरस्वती से मिली है, माँ सरस्वती। तो ऐसे अलग अलग देवताओं की अलग अलग शक्ति है। भगवान विष्णु को उनकी शक्ति वैष्णवी से मिलती है और भगवान रुद्र को संहार करने की शक्ति रुद्राणी से मिलती है। तो उसी तरह इन अपनी शक्तियों को उन्होंने बांट दिया है, हमें उसी शक्ति की पूजा करनी है। उसमें पहले दिन माता ब्रह्माणी की पूजा करनी है, ब्रह्मदेव की शक्ति। उसके बाद महेश्वरी भगवान महेश की शक्ति की पूजा करनी है। उसके बाद कुमार मतलब मुरुगन भगवान शिव पार्वती के पुत्र मुरुगन कार्तिकेय की शक्ति कुमारी की पूजा करनी है। उसके बाद वैष्णवी भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी की पूजा करनी है। उसके बाद पांचवी आती है महाशक्ति वाराही, जिसके नाम पर ये नवरात्रि समर्पित है, वही वाराही। और वाराही को पंचमी के नाम से भी बुलाया जाता है। और हर पंचमी के दिन अगर आप वाराही की पूजा करो तो वो बेस्ट माने गई है। तो पांचवें दिन हम माता वाराही की पूजा करेंगे। उसके बाद छठी आती है भगवान इंद्र की शक्ति इंद्राणी। और उसके बाद सातवें स्थान पर है माता चामुंडा, जिसने रक्त बीज और अंधक का खून पीने के लिए अवतरण किया था। जब रक्त बीज को वरदान था कि जितने उसके रक्त के बूंद नीचे पड़ेगी उतने असुर उत्पन्न हो गए, ऐसा ही वरदान अंधक को था। और अंधक भगवान शिव का ही एक अवतार था। तो वो खून पीने के लिए इन देवियों ने जन्म लिया था। तो चामुंडा ने उसका सारा खून पी लिया था और उसके बाद उस दैत्य का विनाश हुआ था। उसके बाद आठवीं शक्ति आती है बहुत ही उग्र भगवान नरसिम्हा की शक्ति नरसिम्ही। इनकी पूजा 8वें दिन की जाती है भगवान नरसिम्ही को, जो प्रत्यांगिरा के नाम से भी जानी जाती है और निकुंभला के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद आती है महालक्ष्मी। 9वां नौरता होता है जो महालक्ष्मी, जो आदि शक्ति का पूर्ण स्वरूप माना गया है। दुर्गा सप्तशती में भी अगर आखिर में यही कहा गया है कि जो पराशक्ति थी, जो आदि शक्ति थी, उसने ही अपने आप को 3 रूप में बांटा था, 3 गुणों में बांटा था। मतलब वो खुद कोई भी गुण से रहित है, मतलब वो सत्व तमो और रजोगुण से रहित है। और उसने अपनी शक्ति को इन 3 रूपों में बांटा था, जो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो महालक्ष्मी तीनों गुणों से रहित माना गया है। तो 9वें दिन हम महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो ऐसे आषाढ़ नवरात्रि में, वाराही नवरात्रि में आपको अष्ट मातृका की पूजा करनी है। हम पहले ब्रह्माणी माता से शुरू करेंगे। इन अष्ट मातृकाओं की पूजा में पहले उनके देव, मतलब वो जिनकी शक्ति है उनकी और उनके भैरव की, दोनों की पूजा करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अष्ट मातृका पूजा को बहुत ही उग्र माना गया है। और ये पूजा जब आप कर रहे हो तब कुछ आप पूजा में कोई गलती करो या आपके पूजा स्थान पर इन 8 दिनों में कोई कुछ मैली चीज़ या कुछ रख दे, मतलब आपकी पूजा में विघ्न डाल दे, तो देवी उग्र हो जाती है और जिसकी वजह से साधक को नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसके देवता और इनके भैरव, ये देवी जब पृथ्वी पर अवतरण हुई थी तब उनके साथ एक भैरव को साथ में रखा था, जिसकी वजह से इस देवी का कंट्रोल हो सके। तो आप उस भैरव की आराधना करते हो तो ये देवी की पूजा में कोई भूल हो या कुछ मैली चीज़ कोई दूसरा आपका संबंधी के कोई रख कर जाता है तो ये देवी कंट्रोल रहती है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इसके लिए आपको भैरव की पूजा करनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर सामान्य विधि की बात करें तो आपको हर रोज़ 10 माला करनी है हर नवरात्रि के दिन, और 1 माला से होम करना है। मतलब टोटल माला हो गई 11 माला से इनके गायत्री मंत्र का ध्यान कर रहा है। सबसे पहला इनके हिरंब देवता को ध्यान करना है। हिरंब भगवान गणेश का ही एक स्वरूप है
जिसको पंचमुख होते हैं, पंचमुखी गणेश, इनका नाम हिरम्ब बताया गया है। तांत्रिक पूजा में हिरम्ब नाम मतलब गणेश का हिरम्ब नाम सबसे ऊपर है। अगर आप तांत्रिक पूजा कर रहे हो तो हिरम्ब नाम से गणेश जी का संबोधन करो तो वो अच्छा रहता है। मतलब ओम हिरम्ब देवताय नमः, ऐसी इनकी एक माला करनी है। मतलब एक माला पहले गणेश जी की करनी है। नवरात्र के प्रथम दिन हम ब्रह्माणी देवी की पूजा करेंगे। उनके जो देव है, ब्रह्मा की शक्ति है, उस ब्रह्माणी ब्रह्म देवता को की एक माला करनी है। ओम ऐं ब्रह्म देवताय नमः, ओम ऐं ब्रह्म देवताय नमः, ओम ऐं ब्रह्म देवताय नमः, उसकी एक माला करनी है। और उसके बाद इनके जो भैरव है उनकी एक माला करनी है। उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं अं असितांग भैरवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं अं असितांग भैरवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं अं असितांग भैरवाय नमः। उसके बाद ब्रह्माणी देवी का आह्वान मंत्र है। मतलब हम ब्रह्माणी देवी को उसके बाद आह्वान करेंगे तो उसका मंत्र है ओम ब्रह्माणी देवी आह्वयामि स्थापयामि नमः। और इसकी आप 11 माला कर 11 वाद मंत्र को जपो या एक माला मंत्र को जपो। इस मंत्र की जाप के समय अगर आपके पास कोई देवी की मूर्ति हो तो उसके ऊपर आप पानी से अभिषेक कर सकते हैं। मतलब आप देवी को आह्वान कर आह्वान और स्थापन कर सकते हैं। उसके बाद उनका ध्यान मंत्र आपको करना है। हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कोशाम्बाक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। मतलब हे ब्रह्माणी देवी, आपने मतलब यहाँ आदिशक्ति के साथ इनको जोड़ा गया है कि आदिशक्ति आपने हंस जुड़ा हुआ विमान पर आरूढ़ हुए हैं और दर्प मिश्रित जल का छंटकार करते रहे युद्ध में। तो उस ब्रह्माणी देवी का रूप धारण करने वाली नारायणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब यहाँ पर आदिशक्ति का भी स्मरण हो जाएगा और ब्रह्माणी के रूप का भी यहाँ नमस्कार मंत्र ध्यान मंत्र हो जाता है। उसके बाद उनका मूल गायत्री मंत्र है ओम ऐं वाक्देव्यै विद्महे हंस आरूढ़ रूप वरेण्यं क्लीं महासरस्वती देव्यै धीमहि तन्नो ब्रह्माणी प्रचोदयात्। यहाँ पर जो मंत्र है उसमें ये पूजा है, उसमें ध्यान मेन चीज़ रहती है कि आपको ध्यान कहाँ रखना है। मतलब अगर आप मंत्र आपने शुरू किया है तो आपको सारे विचार, आपके सारे दुख, आपकी सारी चिंता, सब प्रॉब्लम को छोड़ कर देना है। मगज में से सारे विचार को बंद कर देना है, विचार को शून्य कर देना है। और जो यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है हंस आरूढ़ रूप वरेण्यम, मन को मतलब आपको उस देवी का ध्यान करना है जो हंस के ऊपर आरूढ़ है। तो आप इस मंत्र में जब आप बोलते हो ओम ऐं वाक्देव्यै विद्महे, मतलब ब्रह्माणी को वाक देवी बोली जाती है। जो हमारी वाणी है वो सिद्धि हमें इसी देवी से मिलती है। तो ओम ऐं वाक्देव्यै विद्महे हंस आरूढ़ रूप वरेण्यम, मतलब मैं उस देवी का ध्यान कर रहा हूँ जो हंस के ऊपर आरूढ़ है। क्लीं महासरस्वती दिव्यै धीमहि, क्लीं आकर्षण है, मतलब आपकी जो वाचा है उससे सारे जो पब्लिक है वो इससे मोहित हो जाएंगे, आपकी वाक सिद्धि हो जाएगी। तो क्लीं महासरस्वती देव्यै धीमहि तन्नो ब्रह्माणी प्रचोदयात्। तो ये वो इसी ब्रह्माणी गायत्री मंत्र की 11 माला करनी है, जिसमें से 10 माला करने के बाद एक माला से होम करना है, मतलब यज्ञ करना है। तो इस तरह से ब्रह्माणी माता की पहले दिन की पूजा हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी देवी है वो भगवान माहेश्वर की शक्ति माहेश्वरी है, मतलब भगवान शिव की रुद्राणी की पूजा इस दिन की जाती है। उसमें भी आप पहले ओम हिरम्ब देवताय नमः से भगवान गणेश जी की माला आपको करनी है हिरम्ब नाम से। उसके बाद आपको माहेश्वर देवता से प्रणाम कर उनसे अनुमति मांगनी है ओम ह्रीं माहेश्वर देवताय नमः। और बाद में आपको बोलना है कि भाई मैं माहेश्वरी की पूजा करता हूँ, इस पूजा को आप संपूर्ण बनाइए। उसके बाद उनके भैरव की आराधना करती है। माहेश्वरी के भैरव है रुरु भैरव, जिनका नाम रुरु भैरव है। ओम ऐं ह्रीं ऐं रुरु भैरवाय नमः, इसकी आपको एक माला करनी है। उसके बाद आपको महेश्वरी ध्यान मंत्र करना है।
जो है त्रिशूल चंद्रा ही धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते। मतलब मैं उस देवी का ध्यान कर रहा हूँ जिसने त्रिशूल और अपने मुकुट पर चंद्रमा धारण किया हुआ और सर्प को धारण किया हुआ है वो, और महावृषभ पर वो सवार है। उसी माहेश्वरी स्वरूप को धारण करने वाली नारायणी देवी का मैं स्मरण करता हूँ। मतलब ये भगवान नारायणी का नमस्कार मंत्र है, ध्यान मंत्र है। उसके बाद आपको माहेश्वरी का गायत्री मंत्र करना है। ओम ह्रीं रुद्राणी विद्महे वृषभारूढ़ रूप वरेण्यम क्रीं पार्वती देवी धीमहि तन्नो एम माहेश्वरी प्रचोदयात्। मतलब मैं रुद्राणी देवी का ध्यान करना हो जो वृषभ पर आरूढ़ है। मतलब यहाँ पर आपको सारे विचार बंद करके वृषभ आरूढ़ मतलब जो बैल है उसके ऊपर सवार रुद्राणी देवी का ध्यान कर रहा हूँ। उस पार्वती देवी की मैं पूजा करता हूँ और माहेश्वरी देवी तरफ मेरा ध्यान जाएगा। मतलब है माहेश्वरी प्रचोदयात्। तो ये माहेश्वरी का गायत्री मंत्र है जिसकी आपको 11 माला करनी है। 10 माला के बाद 1 माला से होम करना है। उसके बाद तीसरी मातृका का नाम आता है कुमारी। मतलब कार्तिकेय की शक्ति कुमारी, और कार्तिकेय को कुमार नाम से भी संबोधन करते हैं क्योंकि कार्तिकेय है वो देवताओं के जमई है। मतलब जो देवेंद्र है भगवान इंद्र, उनकी पुत्री इंद्राणी की पुत्री देवसेना जिसका विवाह मुरुगन के साथ हुआ था, कार्तिकेय जी के साथ हुआ था, तो वही देवसेना का हमें यहाँ पर ध्यान करना है। वो देवताओं के जमाई इसलिए उनको कुमार बुलाते हैं और उनकी पत्नी को कौमारी से संबोधन करते हैं। तो पहले हिरण्यदेव का ध्यान करना है। उसके बाद ओम कुमार देवताय नमः या ओम मुरुगन देवताय नमः, और उनसे अनुमति मांगनी है कि मैं कौमारी की पूजा करता हूँ, जिसको आप संपूर्ण बनाइए। उसके बाद उनके भैरव चंड भैरव कहलाते हैं, तो कौमारी के चंड भैरव के आपकी पूजा करनी है। इसका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं ओम चंड भैरवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं ओम चंड भैरवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं ओम चंद्र भैरवाय नमः। और उसके बाद आपको भैरव से अनुमति मांगने के बाद आपको देवी का नमस्कार मंत्र करना है, जो है मयूर कुक्कुट वृत्ते महाशक्ति धरेन्द्रये कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते। मतलब कि मोर और मुर्गियों के बीच रहने वाली, जिसने हाथ में महाशक्ति धारण की हुई है, उस निष्पाप कौमारी रूप धारण करने वाली नारायणी देवी को नमस्कार है। और उसके बाद आपको गायत्री मंत्र का ध्यान करना है। ओम क्लीं देवसेनाय विद्महे शिखियारूढ़रूपवरेण्यम ऐं इंद्राणी पुत्र्यै धीमहि तन्नो ओम कौमारी प्रचोदयात्। मतलब उनका नाम देवसेना था, तो ओम क्लीं देवसेनाय विद्महे शिखी आरूढ़ रूपवरेण्यम। मतलब जिसने उस देवी का ध्यान करना है आपको कि जो मोर ऊपर सवार है, उस शक्ति का ध्यान करना है जो पीकॉक मतलब मोर के ऊपर सवार है। वो इंद्राणी पुत्री की आपको पूजा करनी है। कौमारी को तामसी और सात्विक दोनों देवी माना गया है क्योंकि उसमें राक्षस के भी गुण हैं और देवताओं के भी गुण हैं। जितनी भी देवी है वो सिर्फ देवताओं से ही उत्पन्न हुई है अष्टमातृका, लेकिन ये देवी राक्षस और देवता दोनों का इनमें गुण है क्योंकि इंद्र देवता थे और इंद्राणी जिसका नाम पुलोमी था वो एक राक्षस की पुत्री थी। मतलब कौमारी में दोनों तामसी और सात्विक दोनों गुण उनमें है। तो आप दोनों तरह से आप इनकी आप शक्ति प्राप्त कर सकते हो कौमारी की तीसरे दिन पूजा करने से। उसके बाद चौथा स्वरूप आता है वैष्णवी का। ओम उसमें भी आपको पहले हिरण्यदेव को याद करना है और उसके बाद उनके देव मतलब भगवान विष्णु का नमस्कार मंत्र कर उनसे उनकी अनुमति मांगनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद आता है उनके भैरव का नाम, उसका भैरव का नाम क्रोध भैरव है। तो ओम ऐं ह्रीं ह्रूं क्रोध भैरवाय नमः, ओम ऐं ह्रीं ह्रूं क्रोध भैरवाय नमः।
भैरव से अनुमति लेने के बाद आपको वैष्णवी देवी का आवाहन मंत्र करना है। वो है शंख चक्र गदा शांग गृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। मीनिंग है जिस देवी ने शंख चक्र गदा और शांग नाम का धनुष धारण किया है, जिसमें बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र से वार किया जाता है। परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूप है, उस वैष्णवी रूप से प्रसिद्ध होने वाली, उस शक्ति का रूप लेने वाली नारायणी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। मतलब ये भगवान वैष्णवी का, माता जी का ध्यान मंत्र हो गया। उसके बाद इनका आपको गायत्री मंत्र की 11 माला करनी है। ओम श्रीं नारायणीय विद्महे गरुड़ारूढ़ वरेण्यं क्लीं चक्रधारिणी दिव्ये धीमहि तन्नो ह्रूं वैष्णवी प्रचोदयात्। मतलब आपको उस देवी का ध्यान करना है जो गरुड़ के ऊपर आरूढ़ है। जब आप ऐसे बोलते हो कि गरुड़ारूढ़ वरेण्यम, तब आपको देवी का ध्यान करना है। आपको सारे विचार बंद करके इस देवी का, जिस मंत्र में आप रूप वरेण्यम आ रहा है ऐसा, तो आपको उस वर्ड में ध्यान करना है देवी का। और ये 11 माला तक आप नहीं रख सकोगे अगर आप पूजा शुरू से ही की है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो 1-2 साल में आपको इसकी प्रैक्टिस, तो आपको विचार बंद कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। के बाद भगवान वराह की शक्ति वाराही को ध्यान किया जाता है। ये आषाढ़ नवरात्रि, वाराही नवरात्रि को जो समर्पित है, तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी नवरात्रि में। भगवान वराह ने अपनी शक्ति से पूरी पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा दिया था। तो ये जिसने इस पूरी पृथ्वी का वजन अपने सिर्फ दांतों से उठा लिया हो। आपको पता है दांतों से कोई वजन खींचना बहुत ही मुश्किल होता है। आप कई पहलवानों को अपने दांत से ट्रक को खींचते हुए देखोगे, तो दांत से हम बहुत वजन नहीं उठा सकते। फिर भी भगवान वराह ने अपने दांतों से पूरी पृथ्वी को उठा दिया था। तो उसकी शक्ति वाराही की यहाँ पूजा करनी है। ये तांत्रिक लक्ष्मी भी मानी गई है। तो आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्ति है, किसी ने आपके ऊपर मैली विद्या या खराब कर्म किए हो, वो सारी इस शक्ति की पूजा से चली जाती है और लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि ये वाराही ही मूल शक्ति लक्ष्मी जी ही है। तो आपको लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है। उसमें भी आपको पहले हिरण्यदेव का ध्यान करना है। उसके बाद ओम वराह देवताए नमः, उनकी वराह और उनका दूसरा मंत्र ओम वराह रूपिणी नमः, ये भी माना गया है। तो आपको किसी भी एक माला करनी है नमस्कार मंत्र से, और फिर वाराही देवी की पूजा की अनुमति लेनी है। उसके बाद इनके भैरव की पूजा करनी है। उनके भैरव का नाम चंड भैरव है। उनकी एक माला करनी है और उनसे अनुमति मांगनी है। उस भैरव का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं ल्रीं चंड भैरवाय नमः। तो इस से आपको एक माला करनी है, उनसे अनुमति मांगनी है। उसके बाद वाराही का नमस्कार मंत्र बोलना है। गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते। मतलब जिसने हाथ में भयंकर चक्र लिया हुआ है और जो अपने दाढ़ों से, मतलब जैसे वराह के दांत होते हैं, माता जी को भी वैसे ही दांत थे। भगवान वराह ने जिस दांतों से पूरी पृथ्वी को अपने दांत पर उठा लिया था, उस वराह की शक्ति का रूप धारण करने वाली शिवा नारायणी शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब वराह रूप धारण करने वाली नारायणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। और इस नमस्कार मंत्र से आपको वाराही का मंत्र करना है। और उसके बाद आपको वाराही गायत्री मंत्र बोलना है, जो इस प्रकार है। ओम श्रीं वार्ताली देव्यै विद्महे महिषारूढ़ रूप वरेण्यं क्लीं वरादन्ताय भैरव्यै धीमहि तन्नो वाराही प्रचोदयात्। मतलब ओम श्रीं वार्ताली देव्यै विद्महे महिषारूढ़ रूप वरेण्यं क्लीं वरादन्ताय भैरव्यै धीमहि तन्नो वाराही प्रचोदयात्। ओम श्रीं वार्ताली देव्यै विद्महे महिषारूढ़ रूप वरेण्यं क्लीं वरादन्ताय भैरव्यै धीमहि तन्नो वाराही प्रचोदयात्।
वाराही का एक नाम है वार्ताली देवी, जिसको वाक सिद्धि की देवी भी बोला गया है। मतलब पहले आप वार्ताली देवी का ध्यान करें, उसके बाद महिष आरूढ़ रूप वरेण्यम। तो जो इस देवी का ध्यान कर रहा हूँ, जो महिष पर मतलब भैंस पर बैठी हुई है, तो वाराही को भैंस के ऊपर आरूढ़ बताया गया है। तो आपको उस देवी का ध्यान करना है। अगर आपको ध्यान करना हो तो आप इंटरनेट से वाराही के फ़ोटो आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें वो कमलासन पर आरूढ़ भी रहती है और महिष पर मतलब भैंसे पर भी वो आरूढ़ रहती है। तो जो भैंसे पर आरूढ़ रहती है उसका फ़ोटो आपको देखना है और फिर उसको ही रिकॉल मतलब याद करना है। अपने सारे विचार शून्य, विचार बंद कर कर देवी में ध्यान करना है। मतलब वरा दंताय भैरवी, इस देवी ने बहुत सारे राक्षसों को अपने दांतों से मार दिया था। तो उस भैरवी मतलब वरा दांत वाली भैरवी को ध्यान कर रहा हूँ और वाराही प्रचोदयात्, मतलब मैं मुझे वाराही तरफ मेरी आत्मा का प्रयाण हो। तो इस तरह से आपको वाराही गायत्री मंत्र करना है। उसके बाद इंद्राणी की पूजा आती है छठे दिन। इंद्राणी का दूसरा नाम पोलोमी है और महेंद्राणी के नाम से भी जानी जाती है। वो वज्रेश्वरी भी बोली गई है। उनका वज्र में जो शक्ति है वो इंद्राणी देवी से ही है, इसीलिए वो वज्र की ईश्वरी देवी भी बोली गई है। और इसीलिए छठे दिन इनकी आराधना की जाती है। अगर आप किसी का लग्न ना हो रहा हो और मांगलिक हो या शादी ना हो रही हो, तो वो इंद्राणी की पूजा से शांत हो जाते हैं और इनका लग्न हो जाता है। इंद्राणी को बहुत ही खूबसूरत देवी मतलब देवी माना गया है। इनकी आँखें बहुत ही खूबसूरत थी और इनको 1000 आँख वाली देवी भी बताया गया है। तो आपको यहाँ पर भी पहले हिरण्य देव का ध्यान करना है। उसके बाद ओम इंद्र देवताय नमः हो से इंद्र देवता की पूजा करनी है। उसके बाद इसके भैरव कपाली भैरव है, तो कपाली भैरव की मंत्र करना है। ओम हेम ह्रीम इम कपाली भैरवाय नमः। फिर इंद्राणी देवी का आह्वान मंत्र करना है। ओम इंद्राणी देवी आव्यामी साव्यामी नमः। और उसके बाद आपको उनका नमस्कार मंत्र करना है। कीर्तिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्ज्वले वृत्त प्राण हरे चैन्द्रे नारायणी नमोस्तुते। मतलब जिसने अपने सर पर बहुत ही सुंदर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण किया हुआ है और उसके सहस्र मतलब 1000 नेत्रों के कारण वो बहुत ही भयंकर दिख रही है। सहस्र नयनोज्ज्वले और वृत्त नाम के राक्षस का उन्होंने प्राण ले लिए थे। वृत्तासुर, जिसको बहुत ही शक्तिशाली राक्षस कहा जाता था, इनको उत्पन्न किया था त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ से। त्वष्टा ऋषि ने इस राक्षस को यज्ञ में से उत्पन्न किया था, क्योंकि इंद्रदेव ने उनके पहले यज्ञ पुत्र त्रिशिरा का वध कर दिया था छल से। वो ध्यान में बैठे थे और त्रिशिरा के 3 मुख थे, उन 3 मुखों को भगवान इंद्र ने अपने तलवार से काट दिया था। तो इसीलिए वृत्तासुर को उत्पन्न किया था। और जब वृत्तासुर ने इंद्र को हरा दिया तो उसके बाद इंद्र भागते फिर रहे थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव के पास गए, लेकिन सबने बताया कि इस राक्षस की कोई इंद्रासन पर बैठने की कोई अपने दिल की लालसा नहीं है। उसके दिल में कोई भी लोभ नहीं है, कोई भी किसी के लिए द्वेष नहीं है। इनका उत्पन्न सिर्फ तुमको हराने के लिए किया था यज्ञ में से, तो इसीलिए इसको कोई भी देवता मार नहीं सकते। तो इसीलिए इनको मारना बहुत ही कठिन हो गया था। और बाद में इंद्र ने वज्र से उसका वध कर दिया था। उसने ऐसा वरदान मांगा था भगवान से कि वो किसी भी सूखे अस्त्र या गीले अस्त्र, मतलब वो पानी से भीगा हुआ ना हो और भीगा हुआ भी ना हो और मतलब कोरा भी ना हो, ऐसे अस्त्र से वो मरेगा। तो वज्र प्रहार से भी वो नहीं मर सकता था। इसलिए भगवान इंद्र ने उसके बाद झाग मतलब जो फीण होता है, पहाड़ी के ऊपर जो फीण होता है, उसको अपने वज्र पर लगाकर इस पर मारा था। मतलब फीण को भीला भी नहीं बोल सकते और सूखा भी नहीं बोल सकते, तो इसीलिए इसका फिर बाद में मृत्यु हो गया था। तो इस वृत्तासुर को प्राण हरने वाली शक्ति, इंद्र की शक्ति का रूप धारण करने वाली नारायणी देवी
को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद उनका गायत्री मंत्र आता है, ओम क्लीं शचीदेव्यै विद्महे गज आरूढ़ रूपवरेण्यं क्रम राक्षसपुत्र्यै धीमहि तन्नो ऐं इंद्राणी प्रचोदयात्। मतलब हे शची देवी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। यहाँ पर उस देवी का ध्यान करना है जो गज आरूढ़ है, मतलब ऐरावत के ऊपर आरूढ़ देवी का यहाँ पर ध्यान करना है। इंद्राणी देवी की पूजा से कोई भी विवाह या जो अकेलापन होता है कोई किसी का, तो वो दूर हो जाता है। मतलब इंद्राणी से उसको प्रेम की देवी भी बोला गया है। और ये एक राक्षस की पुत्र है, मतलब तामसिक गुण है। तो आप किसी वशीकरण का प्रयोग भी इस देवी की पूजा से आप कर सकते हो। और उसके बाद 7वां नवरात्रि आती है चामुंडा देवी की। चामुंडा जब रक्त बीज का रक्त गिरने से जब माता इंद्राणी के साथ रक्त बीज का पहला युद्ध हुआ, उसमें देवी ने अपने वज्र प्रहार से रक्त बीज का वध कर दिया। लेकिन जो वज्र की शक्ति थी उससे वो राक्षस फट गया और उसकी वजह से उसका खून चारों ओर बिखर गया और उसमें से अनेक रक्त बीज जितने ही शक्ति वाले अनेक रक्त बीज राक्षस उत्पन्न होने लगे। और फिर सब देवी ने जैसे जैसे उनको मारना शुरू किया वैसे वैसे वो राक्षस उत्पन्न होते गए। तो उन सब का खून बिगर मारने के लिए देवी ने चामुंडा को आह्वान किया था और चामुंडा देवी ने रक्त बीज का खून पी लिया था। वैसे तो ऐसा दुर्गा सप्तमी में सती में बताया कि सभी देवियों ने रक्त बीज का खून पिया था, पर उसमें चामुंडा देवी ने लगभग सभी का ज़्यादा खून पी लिया था और इसी के लिए इसको बहुत ही उग्र देवी माना गया है। इसमें भी पहले हम हिरण्य देवता का आह्वान करेंगे, उसके बाद हम इसके भगवान रुद्र का आह्वान करेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय से इनसे माँ चामुंडा की पूजा की अनुमति मांगेंगे। फिर इनके भैरव भीषण भैरव है, उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं ओम भीषण भैरवाय नमः। और भीषण भैरव की अनुमति के बाद इनका चामुंडा का आह्वान करेंगे। ओम चामुंडा आव्यामी स्थापयामी नमः। उसके बाद चामुंडा गायत्री मंत्र ओम क्रीं चंडिकाय विद्महे शव आरूढ़ रूपवरेण्यं क्रौम चंडमुंड विनाशिनी देव्यै धीमहि तन्नो ओम चामुंडा प्रचोदयात्। मतलब हे चंडिका, यहाँ पर आपको उस देवी का ध्यान करना है, वो शव के ऊपर आरूढ़ है, मतलब प्रेत के ऊपर आरूढ़ भी इनको बताया गया है। अगर आप चामुंडा के फ़ोटो यूट्यूब में सर्च मारोगे तो नीचे एक कोई भूत जैसा है और उसके ऊपर देवी चंडी विराजमान है। तो शव आरूढ़ रूपवरेण्य, मतलब शव के ऊपर देवी आरूढ़ है। और चंडमुंड विनाशिनी की देवी का ध्यान करना है और चामुंडा का इस गायत्री मंत्र से आपको 11 माला करनी है। उसमें से 10 माला के बाद 1 माला का होम करना है। उसके बाद आती है भगवान नरसिंह माँ की शक्ति नारसिम्ही की पूजा। ये देवी बहुत ही उग्र देवी मानी गई है नारसिम्ही, जिसके ऐसा कहा जाता है जब युद्ध में ये अवतरण हुई थी तब सारे दैत्य में भय प्रलिप्त हो गया था। उनके हृदय में एक डर प्रलिप्त हो गया था और उनकी आधी शक्ति तो ऐसे ही खलास हो गई थी। नरसिम्ही की सबसे पहली उत्पत्ति की कथा नरसिम्हा अवतार से आती है। जब भगवान नरसिम्हा ने जब हिरण्यकश्यप का खून पिया, उनकी वजह से, उनका जो रक्त पीने की वजह से उनका वो बहुत ही क्रोधित हो गए थे और उनका क्रोध शांत हो नहीं रहा था। तब भगवान शिव ने अपना बहुत ही रुद्र रूप सर्वेश्वर का धारण कर दोनों में युद्ध चल रहा था और इन दोनों को युद्ध से पृथ्वी की नष्ट हो जाए इतना भयंकर ये युद्ध था। इसीलिए कोई भी देवता को कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। तब ये देवी नारसिम्ही प्रकट हो गई थी और उन्होंने भगवान शिव के उग्र रूप सर्वेश्वर और भगवान विष्णु के उग्र रूप नरसिम्हा दोनों को एक ही क्षण में शांत कर दिया था। देवी की प्रचंड गर्जना सुनकर दोनों देव शांत हो गए थे। तो ये दोनों के ऊपर मतलब ये भगवान शिव और भगवान विष्णु के उग्र क्रोध को शांत कर दिया था कि जिसका बीज मंत्र क्षम है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इस मंत्र पर
प्रत्यंग और अंगिरा ऋषि ने इस बीज मंत्र की खोज की थी और इस पर ध्यान लगाया था और देवी प्रकट हुई थी। इसीलिए इस देवी को प्रत्यंगिरा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और नारसिम्ही का वर्णन रामायण में आता है। रामायण में ये रावण की कुलदेवी थी और इनकी पूजा मेघनाद ने की थी। आप कोई भी राक्षस हो, उसने अगर शक्ति हासिल की हो तो उसने हजारों साल तप किया था। जैसे महिषासुर ने भी हजारों साल तप किया था, रावण ने भी हजारों साल तप किया था, लेकिन मेघनाद ने इनकी निकुंभला नाम की तांत्रिक पूजा से बहुत ही कम आयु में अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक विधि में निकुंभला विधि सबसे शक्तिशाली है और वो इतनी घातक भी है कि वो साधक को मृत्यु तक ले जाती है। ये बहुत ही जो शरीर और मानसिक रूप से, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से साधक को तोड़ देती है, जो आज तक किसी ने भी सिद्ध नहीं की थी। और इसीलिए हिंदू धर्म में सभी राक्षसों में सबसे शक्तिशाली राक्षस जो माने गए हैं तो वो मेघनाद को माना गया है और उसने इस नारसिम्ही को निकुंभला यज्ञ से सिद्ध कर दिया था। और इसी वजह से बहुत ही छोटी उम्र में उसने रावण से भी ज़्यादा शक्ति हासिल कर ली थी। वो जिस गुफा में, गुप्त गुफा में देवी का ध्यान कर रहा था, बाद में वो गुफाएं निकुंभला की गुफाएं से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि वो निकुंभला यज्ञ वहाँ करता था। और इस देवी को भी निकुंभला नाम मिला कि निकुंभला देवी की वो पूजा करता है। और रावण की कुल देवी अगर आप रामायण या कोई सीरियल में देखो तो ऐसा बताया जाता है कि निकुंभला देवी उनकी कुल देवी है। तो ये यही नारसिम्ही देवी है। उस पूजा से इंद्रजीत ने देवेंद्र को तो हराया ही था, लेकिन उसके साथ उसने भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम अवतार राम, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण, भगवान रुद्र, भगवान शिव के अवतार हनुमान जी, भगवान इंद्र के अंश अवतार सुग्रीव और अंगद जैसे शक्तिशाली देवता, ब्रह्मा के पुत्र जाम्बुवंत, और इन देवताओं के पुत्र, मतलब इन देवताओं की सामूहिक शक्ति को एक साथ परास्त कर दिया था। तो आप सोच सकते हो कि ये नारसिम्ही की शक्ति, नारसिम्ही की पूजा तांत्रिक में कितनी शक्तिशाली मानी जाती है। तो उनके लिए, उनकी पूजा के लिए भी आपको पहले हिरण्य देवता का ध्यान करना है, फिर नरसिम्हा का ध्यान करना है कि ओम नरसिम्हाय नमः, और जिससे आपको उनसे नारसिम्ही की पूजा की अनुमति मांगनी है। उसके बाद उनके भैरव संहार भैरव है, तो आपको ओम ऐं ह्रीं क्षम संहार भैरवाय नमः और उनकी भी अनुमति लेनी है। और फिर नारसिम्ही का आह्वान करना है, ओम नारसिम्ही देवी आह्वयामि पूजयामि नमः। उसके बाद इनका ध्यान मंत्र करना है, नृसिंहरूपेणोग्रेण हंतुम दैत्यानां कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमस्तुते। भयंकर दैत्य का नाश करने वाली नरसिम्ही और तीनों लोकों में जिसकी त्राण है, मतलब तीनों लोक, तीनों भुवन जिसकी रक्षा में रहते हैं, या तीनों लोक में जिनकी त्राण विराजमान है, उस शक्ति, उग्र शक्ति नरसिम्ही का रूप धारण करने वाली नारायणी को मैं नमस्कार करता हूँ। नरसिम्ही देवी का एक और नमस्कार मंत्र ही भी है जो बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। ओम क्षम उग्रशक्ति महालक्ष्मी ज्वलंदम सर्वतोमुखम नरसिम्ही भीषणम भद्रा मृत्युम नमाम्यहम्। मैं फिर से बोलता हूँ इसका उच्चार, ओम क्षम उग्रशक्ति महालक्ष्मी ज्वलंदम सर्वतोमुखम नरसिम्ही भीषणम भद्रा मृत्युम नमाम्यहम्। ये भी नरसिम्ही का बहुत ही शक्तिशाली नमस्कार मंत्र माना गया है। उसके बाद आपको इसकी एक माला करने के बाद आपको नरसिम्ही गायत्री मंत्र का आह्वान करना है। ओम क्षौम प्रत्यंगिराय विद्महे नरसिंह रूपवरेण्यम ह्रौम उग्रलक्ष्मीये धीमहि तन्नो क्षम नरसिम्ही प्रचोदयात् ह्रीं। ये नरसिम्ही का गायत्री मंत्र है, जिसकी आपको 11 माला करनी है। 10 माला के बाद एक माला से होम करना है।
उसके बाद आपको महालक्ष्मी 9वें दिन महालक्ष्मी माता का आह्वान करना है। वहाँ भी हेरम्ब देव का ध्यान करने के बाद आपको महाविष्णु से आपको उनसे की अनुमति लेनी है। इसके लिए आपको एक माला महाविष्णु की करनी है, ओम महाविष्णु देवताय नमः। उसके बाद उनके कोई भैरव नहीं है तो हम यहाँ पर भगवान हनुमान जी का मंत्र से उनकी रक्षा मांगेंगे, कोई हमारी रक्षा करे इस पूजा के दौरान। ओम ऐं ह्रीं ह्रौं हरिमर्कटाय नमः। उसकी एक माला करने के बाद हम महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे, ओम महालक्ष्मी देवी आह्वयामि स्थापयामि नमः। उसके बाद उनका नमस्कार मंत्र है कि लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पृष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते। मतलब लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पृष्टि स्वदा ध्रुवा महारात्रि और अविद्या स्वरूपी हे नारायणी देवी आपको नमस्कार है। मतलब इस पृथ्वी पर जिनके नाम लक्ष्मी महाविद्या श्रद्धा पृष्टि स्वदा ध्रुवा महारात्रि और अविद्या स्वरूप की जो शक्ति है वो स्वरूप महालक्ष्मी का है, वो धारण करने वाली नारायणी देवी मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। मतलब इस पृथ्वी पर जितनी विद्या है या अविद्या है या जितनी भी शक्ति है श्रद्धा है वो सारी जिस देवी में विराजमान है उस देवी का मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद एक दूसरा मंत्र भी महालक्ष्मी का नमस्कार मंत्र है जो संपूर्ण मंत्र माना गया है। जिस मंत्र में नमः शब्द आता है वो मंत्र संपूर्ण माना गया है। इसके लिए आपको किसी का भी होम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मये नमः। तो ये महालक्ष्मी का संपूर्ण मंत्र है जिसमें आप आहुति ना दो तो भी चलता है। और अगर आप पूजा की शुरुआत ही कर रहे हो, मतलब आपको लंबे मंत्र की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप गायत्री मंत्र पूरे नवरात्रि दरमियान नहीं कर सकोगे। पूजा मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाली होती है। जनरली जो आपको प्रैक्टिस नहीं है या फिर आप जॉब कर रहे हो तो रात को आप पूजा नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अगर शुरुआत हो तो आप इनके तांत्रिक मंत्र से भी तांत्रिक मंत्र की 11 माला कर सकते हो। 10 माला के बाद एक माला का होम करना है। वो तांत्रिक मंत्र यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो आपको गायत्री मंत्र की 1 माला करनी है, इसकी 11 माला नहीं करनी है, सिर्फ तांत्रिक मंत्र की 11 माला करनी है, जो बहुत ही छोटा होता है लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इसमें बीज मंत्र का उपयोग होता है। उनके तांत्रिक मंत्र इस प्रकार है। पहले ब्रह्माणी माता का ओम ऐं ह्रीं आम हंसवाहिनी आम ह्रीं ऐं ओम। फिर माहेश्वरी देवी का ओम ह्रीं क्लीं ऐं शूलधारिणी ऐं क्लीं ह्रीं ओम। यहाँ पर ये जो मंत्र यूज किया है उसमें जो देवी को शूलधारिणी रूप से संबोधन किया है। तो कई बार उनकी खासियतों से भी हम संबोधन कर महामंत्र बनता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है जिसमें शुरुआत ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो यहाँ पर भगवान शिव का संबोधन 3 आँख वाले देव से किया है कि मैं उस भगवान को पूजा कर रहा हूँ जिसकी 3 आँखें हैं। संस्कृत में अम्बक का मीनिंग आँख होता है और त्र्य का मीनिंग 3 होता है। मतलब त्र्यंबक मतलब 3 आँख वाले देव। तो यहाँ पर हम ब्रह्माणी को हंसवाहिनी और माहेश्वरी को शूलधारिणी से संबोधन करेंगे। उसके बाद कौमारी की पूजा है ओम क्लीं ह्रीं ऊम देवसेनाये ओम ह्रीं क्लीं ओम। उसके बाद वैष्णवी का मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रूं चक्रधारिणी ह्रूं क्लीं श्रीं ओम। उसके बाद वाराही का मंत्र है ओम ऐं क्लीं लृं वाराही लृं क्लीं ऐं ओम। और उसके बाद वज्रेश्वरी का है ओम क्लौम क्लीं ऐं वज्रेश्वरी ऐं क्लीं क्लौम ओम। उसके बाद चामुंडा का मंत्र है जो नरवाण मंत्र भी कहा जाता है, जो सबसे शक्तिशाली है। नरवाण मंत्र में 9 शब्द का उपयोग हुआ है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वच्चे। तो ये 9 मंत्र वाला चामुंडा का मंत्र महाशक्तिशाली माना गया और आप 9 दिन इस ही मंत्र की भी पूजा कर सकते हो। उसके बाद देवी नरसिंह का मंत्र है ओम क्रौम ओम क्षम प्रत्यंगिरा क्षम ओम क्रौम ओम। और उसके बाद महालक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्षौम कमलवासिन्ये क्षौम क्लीं श्रीं
ह्रीम ओम। तो ये इनके तांत्रिक मंत्र है। और इससे आप 10 माला करने के बाद एक माला से आप होम कर दे सकते हो। ये बहुत ही छोटे मंत्र है, तो जिस दिन आप नवरात्रि में थक गए हो या उस दिन आप इस तांत्रिक मंत्र से भी पूजा कर सकते हो। ये मंत्र बहुत छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि उसमें बीज मंत्रों का उच्चारण हुआ है। आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और आपको ऐसे ही पूजा की अगर और वीडियो थी आपको जो जाननी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करना। थैंक यू।